तथा लक्ष्मण 8 विवाह हो गए। जहां तक कि अभी प्रश्न 16,100 और विवाह होने हैं। 16,100 विवाह और बाकी हैं। अब 16,100 विवाह बाकी तो हैं, लेकिन चलिए एक श्लोक में ही कराता हूं। यथा हतो भगवता भौमो येन चत स्त्रिय निरुद्धा एतदाच विक्रम सारंगल छैवन। व्योमासुर नाम का एक दैत्य राजा, ये पृथ्वी का पुत्र है। 16,100 कन्याओं को इसने अपहरण कर बंदी बना रखा है। ये पृथ्वी का पुत्र है, क्योंकि भगवान के 2 पत्नी, गोविंद की 2 पत्नी है। एक है श्रीदेवी और एक है भूदेवी। भूदेवी है माता पृथ्वी, श्रीदेवी है मां लक्ष्मी। महाराज जरा ध्यान देंगे तो यह पृथ्वी का पुत्र है व्योमासुर। पृथ्वी ने भगवान से एक वरदान मांगा है, क्या कि ये मेरा बेटा कितना भी उदंड हो, कितना भी अन्याय करे, लेकिन आप इसे अपने हाथ से मारोगे नहीं। बोले कब तक? बोले जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक। तो बताइए बेटा कैसा भी हो, कोई माँ तो कह नहीं सकती कि मेरे बेटा को कोई मार डाले। तो माँ के द्वारा वरदान पाकर इतना ये पाप में लिप्त हुआ महाराज, 16,100 कन्या को अपहरण किया, अपने महल में कैद कर रखा है। अब ये विचार किए हुए है कि पूरी 20,000 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विहार करूंगा। जैसे ही देखा तो यही पृथ्वी यही भूदेवी द्वापर में वेश बदल के, स्वरूप बदल के आगे सत्यभामा का रूप लेकर के। अब सत्यभामा भूल गई कि मेरा ही बेटा है। हम भूल रहे हैं, क्यों ना भूल रहे? कहां ते आई हमें ना पता है। या गांव लोहारी में जा घर में जन्म भयो तो फतेहाबाद में ये यानी शमशाबाद में जो थानेदार आया है अभी, तो उसको पता बता देंगे कि फलानी जगह से ट्रांसफर होके ये दरोगा जी यहाँ आए, कलेक्टर वहां से आए ड्यूटी पे, मेरे भाई बहन पोस्टिंग हुई है। लेकिन एक बात बताएं, ये कोई यह बता रहा है कि तुम्हारा कहां से ट्रांसफर होके या लोहारी में आए और आगे कहां जाओगे यहाँ से? आया था किसी देश से एक अंश विचार, कहां से आए कोई पता नहीं है मेरे भाई बहन। और हो सकता है कि जब पड़ोस में थे यही नजदीक है गो लाला, हो सकता है कि या पड़ोसी आई गांव में से गांव में रह गए हो, लेकिन हमें पता नहीं है। क्योंकि हो सकता है इस घर में हमारा जन्म हुआ तो इस पड़ोसी से हम सारा जीवन लड़ते रहे, 1 फुट जगह के लिए इस घर में जन्म लेकर हम इससे लड़ते रहे। और हो सकता है कि उस घर में से महाराज ट्रांसफर होके इसमें आ जाए। अब कौन से लड़ेंगे? अब इनके लड़ेंगे जो अपने छोड़ गए। यही तो है महाराज। अब याद नहीं है कि मेरे ये पहले जन्म की, हाँ जिनके लिए मैं इनसे लड़ता रहा सारा जीवन, अब इनसे लड़ूंगा इनके लिए। मेरे भाई यही तो समस्या है। पर तभी भूल गई कि ये मेरा ही पुत्र है। अब कहने लगी भगवान से कि प्रभु ये बड़ा दुष्ट है, कोई व्योमासुर, आप इसका वध क्यों नहीं करते? बोले आप चाह रही हो? बोले हाँ। तो कि चलो हम तो यही इंतजार में थे कि तुम कब कहोगी। चले तो जैसे भगवान सत्यभामा को लेकर के गए हैं, उसकी इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि किला जो बना था उसके किले की खाई समुद्र की, अस्त्र शस्त्रों की दीवार और मुरदैत्य का पहरा। लेकिन भगवान ने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। महाराज मुरदैत्य का वध किया, वहीं से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मुरदैत्य का वध करने के कारण ही वो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वही नाथ नारायण वासुदेवा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब ना डरे हो तो आगे डरोगे। कब छूटे पड़ेंगी जब यम की करारी, तब धीरे से बोलेगो कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। महाराज मुरदैत्य का वध किया, मुरारी नाम पड़ा, व्योमासुर का वध किया, महल का फाटक खोला तो 16,100 कन्या बाहर निकले। अब वो कह रही है भगवान कह रहे हैं जाओ घर को, अपने अपने घर को जाओ। वो कन्याएं कह रही है महाराज कहाँ जाएं? बोले क्यों? कि हम तो कहूं के नहीं रहे। अम्बा अंबिका अम्बालिका तीनों का हरण करके भीष्म पिता लाए महाराज, तो दो का तब विवाह कर दिया चित्र चिंतांगत के साथ। लेकिन एक बेटी कहती है काशी राज की कि भीष्म पिता से महाराज एक माफी दो। बोले क्या? कि मैंने तो शल्य को अपना सारथी, शल्य को अपना पति बना रखा है हृदय में, मेरे पे कृपा करो। भीष्म पिता ने कहा तो जाओ, हमें तो अपने भाई विवाह करना था, सो हो गया, लेकिन अब तुम जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। तो वो वापस गई शल्य के पास। शल्य ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा तो हरण भीष्म ने किया है। अब महाराज हो गई समस्या कि भीष्म से तो कह दिया कि मैंने शल्य को पति मान रखा है, और शल्य के पास पहुंची, शल्य ने कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, तेरा तो हरण भीष्म ने किया। महाराज इसी के कारण बेचारी परेशान, कभी उधर जाए कभी इधर। तो नार परशुराम जी मिल गए, परशुराम जी मिल गए। परशुराम ने कहा चलो तेरा विवाह भीष्म के लिए कराऊंगा, क्योंकि भीष्म बाबा के परशुराम जी गुरु होते हैं। आज कहते हैं कि भीष्म विवाह कर ले, गुरु का आदेश है। बोले मेरी गुरु जी प्रतिज्ञा है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा पिता के लिए। अरे मैंने अपने बाप का विवाह करवाया तो मैंने निषाद राज से कह दिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। और गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं विवाह कर, चेला कह रहा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो दोनों में युद्ध छिड़ा। 27 दिन भीष्म पिता और परशुराम का युद्ध चला। भीष्म ने ये कह दिया कि यदि धर्म तोड़ने की गुरु बात करें तो मैं मरना मंजूर है, मुझे मार डालूंगा या मर जाऊंगा। तो विवाह नहीं किया। लेकिन मैं इस कथा को चलिए उधर नहीं अब ले जाता हूं, इतने ही पे समझ ले कि आज वो कह रहे हैं कि नहीं वो 16,100 कन्या निकाली है कि घर, अब तुम घर को जाओ। वो कन्या कह रही महाराज कहां जाए, इस दुष्ट ने हमारा हरण कर लिया, तो अब संसारी पुरुष कोई विवाह नहीं करेगा। और अब हम तुम कहते हो घर जाओ, तो अब घर में भी घर वाले नहीं रखेंगे तो हम कहां जाए। तो मेरे प्यारे भगवान मौन हो गए। बोले बात तो ठीक है, लेकिन धनी को धनी मिले, धनी को धनी मिले, बलवान को बलवान मिले, और जिसे दुनिया में कोई नहीं मिले उस बेचारे से मेरा गोविंद मिले। भगवान ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी नहीं रखेंगे, तुम्हारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। तो जिसके सारे दरवाजे, जिस जीव के, जिस व्यक्ति के लिए सारे संसार के दरवाजे बंद हो जाएं, सारी रास्ताएं बंद हो जाएं, तो गोविंद कहता है कि तेरे लिए सारी रास्ताएं बंद हो जाएं, और तब मेरी तरफ आके देखना, और मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले। आज भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से मुक्त कराई, उन्हें एक ही मुहूर्त में मानसिक रूप से अपनी पत्नी बनाया। अब जरा ध्यान दे, ये 16,001 से 8 भगवान के विवाह हुए हैं। अब इन्हें समझ भी ले कि विवाह हुए। कछु लोग कहेंगे भगवान इतने विवाह करवे की क्या जरूरत है जी, इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी, तमाम लोग बात करते हैं। लेकिन जरा ध्यान दे, विवाह तो हुए पर ये क्या है। दिला दो भीख दर्शन की, तेरे दर का भिखारी। दिला दो भीख दर्शन की, तेरे दर का भिखारी हो। दिला दो भीख दर्शन की, तेरे दर का भिखारी हो। दिला दो भीख दर्शन की, तेरे दर का भिखारी हो। दिला दो भीख दर्शन की, तेरे दर का भिखारी हो। दिला दो भीख दर्शन की, तेरे दर
का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। दिखा दो सामूली सूरत, दिखा दो सामूली सूरत, तेरे दर का पुजारी हूँ। दिखा दो साबुली सूरत, मरने का भिखारी हूँ। दिखा दो सामूली सूरत, तेरे मन का पुजारी हूँ। दिखा दो साबुली सूरत, तेरे दर का भिखारी हूँ। दिला दो एक दर्शन की, तेरे दर का भिखारी हूँ। दिला दो एक दर्शन की, तेरे दर का भिखारी हूँ। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब जरा ध्यान देंगे, भगवान ने इतने विवाह किए तो ये विवाह क्या है? भगवान की जो 8 पटरानी है वो है अष्टदा प्रकृति। प्रकृति का विवाह तो भगवान के ही साथ हो सकता है मेरे भाई बहन, न कि किसी जीव के साथ हो जाए। जीव ईश्वर में इतना ही तो फर्क है कि प्रकृति जीव को अपनी मुट्ठी में रखती है और प्रकृति को गोविंद अपनी मुट्ठी में रखता है। जीव ईश्वर में इतना फर्क है। हम प्रकृति के अधीन हैं तो प्रकृति भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान की जो अष्टदा प्रकृति है वो 8 पटरानी है और 16,000 क्या है? कल मैंने कहा था हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं, 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 4 वेद, 3 कांड और मिला के 1 लाख मंत्र हैं। तो 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, वो ब्रह्मचारियों के लिए बताए हैं। वो 80,000 कर्म कांड के मंत्र गोपी बन करके आए, इनके साथ रासलीला हुई थी। अब 1 लाख में से 80,000 निकाल दिए, कितने रहे? 20,000। 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, वो वानप्रस्थों के लिए हैं, तो वो 4 वो निकल गए। अब कितने रह गए 20 में से 4? 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, जो ग्रस्तों के लिए हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान की पत्नी बने हैं। तो अष्टदा प्रकृति महाराज पटरा ने, और ये 16,000 मंत्र ये भगवान की पत्नी बने। तो अष्टदा प्रकृति 16,000 मंत्र 100 क्या है? 100 है उपनिषद। 100 उपनिषद जिनमें भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है। ऐसे भगवान के ये 16,108 विवाह हुए। अष्टदा प्रकृति, 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद, ये मिला के भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो मेरे भाई, और भगवान की सबके 10-10 पुत्र पैदा हुए हैं और सबके प्रत्येक के 10-10 फिर नाती पैदा हुए हैं। हिसाब लगाना, घर पे 16,108 पत्नी, सबकी 10-10 पुत्र और प्रत्येक की 10-10 नाती। अब मरे जा रहे हैं, बढ़ती आबादी। कछु दिना पहले दीवालों पे लिखा जाता, हम डॉकी जाते, छोटे ही थे, एक धर्मशाला बोलते, उस पे ये पत्नी यानी 2 महिला पुरुष का फोटो और 2 बच्चे हुआ करते उनके साथ में। तो उसमें लिखा था, पर हमको ये जानकारी नहीं थी कि ये क्या लिख दिया है। तो वो लिखा था कि हम 2 हमारे 2। अब ये पता नहीं है किस चीज का ऐड था वो, अब बहुत पुरानी हो गई मेरे भाई बहन, पर इसका हमें अर्थ भी नहीं जानकारी थी। पढ़ लेते हैं ऐसे कि हम 2 हमारे 2, लेकिन अब आइए समझ में। हाँ, अब आइए कि हम 2 वो हमारे भी 2 होने चाहिए, लेकिन अब 2 का नारा खत्म। हम 2 वो हमारा एक, और वो भी कुसंग के कारण हो जाए धुंधकारी हो जाए तो महाराज बताइए वंश का क्या होगा? है महाराज, चलिए चित्त की वृत्ति कथा से लगा दें। परिवार तो यहाँ देखिए 16,108 पत्नी और सबके 10-10 पुत्र, सबके 10-10 नाती। रुक्मिणी के द्वारा एक कन्या ने जन्म लिया, कन्या का नाम था चरुमती। कर्तवर्मा के पुत्र बेली के लिए उसका विवाह किया गया। महाराज, रुक्मिणी के द्वारा जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था प्रद्युम्न, साक्षात काम देवता।
जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो कंस का एक मित्र है, उसका नाम है राजा सम्रासुर। सम्रासुर को कंस के मरने का बड़ा दुख हुआ, तो सम्रासुर ने ये कहा कि मैं यह कृष्ण का वंश नहीं चलने दूंगा, इसने मेरे मित्र को मारा है। तो कन्हैया के घर में रुक्मिणी के द्वारा पहले बालक का जन्म हुआ, उसका नाम है प्रद्युम्न, यानी वो 6 दिन का ही हुआ था। 6 दिन का हुआ सूतकागृह में, तो घरवाली तो बाहर अपने आनंद में है, लेकिन वो भैंस बदल के आया मायावी था और सूतकागृह से बच्चे को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने मुंह खोला, उसके पेट में चला गया, वही मछली मछुआरे के जाल में फंस गई महाराज, और जाल से निकल के सम्रासुर के जाकर के भोजनालय में पहुंची मेरे भाई बहन, तो पेट चीड़ा तो जीवत बालक निकला। रसोइयों ने कहा महाराज मछली के उधर से बालक निकला है। सम्रासुर बोला तो हमारी तो किसी काम का है ही नहीं, जय श्री राधे। तो क्या करें, वो विद्यावती रहती है, उसे दे दो पाल लेंगे। विद्यावती दासी को दे दिया। एक दिन नारद जी पहुंच गए, विद्यावती हाँ ये भैया कौन है तेरी गोद में? बोले मेरा पुत्र है बाबा। अरे पागल तेरा पुत्र नहीं है? बोले तो ये तेरा पति है। विद्यावती बोली बाबा ये छोटा सा छोरा मेरा पति कैसे हो सकता है? बोले तुझे पता नहीं है, मैं याद दिलाऊं। अब याद दिलाने लगे। जाओ सती तो महाराज शांत हो गई पिता के घर जाके, और सती ने पार्वती के रूप में जन्म धारण कर लिया। सप्तऋषियों के द्वारा तपस्या पूरी हो गई भोले बाबा को विवाह करने के लिए, लेकिन भोले बाबा समाधि में। अब देवता सोच रहे हैं कि बाबा को ब्याह कराओ, देवताओं को क्यों जल्दी पड़ी है? देवताओं को भैया भोले बाबा के विवाह की काय जरूरत है? अरे उन्हें जरूरत होगी तो विवाह कर लेंगे, तुम क्यों परेशान हो? स्वर नर मुनि सबक यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। प्रीति देवता परेशान है तारकासुर से, और तारकासुर की मृत्यु कब होगी कि शंकर जी के घर में और पुत्र पैदा होगा, और उस तारकासुर को मारेगा तब देवताओं के प्राण बचेंगे। और महाराज पुत्र जब होगा जब पहले भोले बाबा का विवाह होगा। अब विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र कैसे पैदा होगा? तो महाराज जैसे ही अब तो देवता पहुंच गए कामदेव के पास कि भोले बाबा को ब्याह तब हुए कि तब ये जागे। भोले बाबा को ब्याह पार्वती तो महाराज विवाह के लिए तपस्या से भी निपटते, वरदान पाके बैठी है, लेकिन अब दूल्हा तो जगे। हाँ अब दूल्हा है कैसे जगाए? तो आज देवताओं ने गोष्ठी मीटिंग की, कौन जगाएगा? सो कामदेव को ही आगे कर लिया। बोले तुम जगा दोगे कि यहाँ? महाराज अभिमान में कामदेव कहता है कि मैं जगाऊंगा। अच्छा जय श्री राधे। बोले चलो महाराज। तो कामदेव ने भोले बाबा की समाधि में विघ्न डाला। समाधि में विघ्न डाला तो भोले बाबा के तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव जल करके भस्म हुआ। तो कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी, जैसे विलाप करने लगी। तो भोले बाबा को कहा आशुतोष, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव। तो शंकर जी ने कहा देवी अब तो इंतजार करो, द्वापर युग आएगा, कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण पत्नी रुक्मिणी के द्वारा पुत्र पैदा होगा, सम्रासुर हरण करके ले जाएगा। जहां भी भक्ति का लेस मात्र भी कहीं कण होगा तो वो तो व्यक्ति कहीं महाराज सूर छिपे अदली बदली, सूर छिपे अदली बदली, चंद्र छिपे दिन वापस आए। महाराज पानी की बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे अच्छा जल पाए, भोर भय पे चोर छिपे, मोर छिपे ऋतु फागुन आए, ओट करो सत घूंघट की पर चंचल नयन छुपाए छुपाए। वक्त तो जाओगा, वहीं से प्रयास करे कि चलो भगवान के चरणों में मुझे हाजिरी
देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चार वाटी से हमारे चार साहब पधारे हैं। भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखे कि बुद्धि ऐसी रहे कि ऐसे धर्म स्थल पर हम जाते रहें तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सभी महाराज सुधर जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं नारद जी, शंकर जी ने कहा रति से कि रति अब तो द्वापर युग आएगा, कृष्ण अवतार होगा और तुम्हारा रुक्मिणी के द्वारा पति पुत्र रूप में आएगा, तुम्हें पति मिल जाएगा। तो तुम हो पहले जन्म की रति और यह है कामदेव तेरा पति। तो अब तक पुत्र मान के सेवा कर रही थी, अब पति मान के सेवा करने लगे। सारी विद्याओं में पारंगत हुआ। महाराज एक दिन कृष्ण के पुत्र ने सम्रासुर का वध किया और पत्नी को लेकर के द्वारका आगे। द्वारका में अति आनंद की अनुभूति हुई। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आपने कथा सुनी बलि महाराज की। आपने कथा सुनी बलि महाराज की, जिन पे वामन भगवान की कृपा हुई। इन बलि महाराज के पुत्र हैं बाणासुर। शंकर जी का सदैव भक्त है। इसका 1000 भुजाएं हैं, क्योंकि शंकर जी ने जब तांडव नृत्य किया तो जितने ढोलक बाजे मजीरा बजे थे, सारी साज संगति बाणासुर ने ही 1000 भुजाओं से की। तो शंकर जी ने कहा कुछ मांगिए। तो बाणासुर कहता है महाराज मुझे एक ही चीज दे दो। क्या? कि मैं यहाँ सोनतपुर नगर में रहता हूँ। सोनतपुर पड़ता है कर्नाटक में। मैं यह नगर में रहता हूँ, मेरा कोई शत्रु मेरे से लड़ने आए तो आप मेरे और मेरे नगर की रक्षा करें। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया। एक दिन ये बाणासुर गर्जना करता हुआ कैलाश पर्वत पे पहुंचा। तो महाराज शंकर जी से बोला जाकर के भोलेनाथ, हाँ कि 1000 भुजा तुमने मुझे क्यों दे दी? बोले क्या है मतलब? बोले मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है। जब इनमें खुजली पड़ती है तो पहाड़ों में मारता हूँ तो पहाड़ भी फट के चूर चूर हो जाता है। शंकर जी बोले तो क्या चाहते हो? बोले हम तुम लड़ ले तो भाई, और तो कोई संसार में है नहीं मेरी टक्कर का, हम तुम लड़ लेता हूँ। शंकर जी कहते भले आदमी हमसे वरदान पाके हमसे ही लड़ने आएगो। चेला ऐसे ही होते महाराज। चेला आजकल एडवांस चल रहे हैं। एक बोला गुरुजी हाँ हमें चेला बना लोगे? बाबा बोले हाँ बन जाओ। चेला बन गए महाराज। 2-4 महीना मंदिर पे हो गए। एक दिन रात्रि में गुरु चेले दोनों सो रहे थे। वर्षा हुई, सर्दी का समय। गुरुजी बोले चेला हाँ गजब है गो। बोले का भयो? कि श्यामा गाय बाहर बंधियो, वर्षा हो रही है लल्लू, जल्दी जा और गाय की रस्सी खोल दे सो छाया में खड़ी हो जाए। महाराज चेला बोला रजाई में से गुरुजी हाँ जो व्यक्ति खुद ही बंधा हो वो भला दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त कर सकता है? हम तो भाई चेला ही है महाराज, हम तो बंधे भाई है। वो बंधन से मुक्त काम करने का तो गुरुओं का है। गुरुजी जा काम है तो तुम ही करो। गुरुजी खड़े हुए महाराज, गाय खोली। थोड़ी देर में फिर कहा चेला हाँ देखियो बारिश है रही है कि बंद है? चेला बोला गुरुजी हाँ देखियो तुम्हारी ये खटिया के बराबर में एक बिल्ली बैठी है। तो कि बिल्ली से क्या करें? अरे कि जहाँ पे हाथ घुमाओ। कैसे? कि गीली है कि सूखी? बोले इसका क्या मतलब है? कि ये बाहर से आई है, भींगी है तो समझ लो कि वर्षा हो रही है, और सूखी है तो वर्षा बंद। गुरुजी बोले जी चेला ना जी तो गुरु है। गुरु मिल गए पूरा। महाराज अर्धरात्रि हो गई। तब चेला से कहा चेला हाँ गुरुजी। अरे भैया या दीपक है बुझाई देता आते नींद आज। चेला बोला गुरुजी तुम तो रामायण के बहुत विद्वान हो। हाँ क्या करें कि रामायण का सहारा ले लो। क्या ले ले के मुंह दो नयन कतई को ना, आंख बंद कर लो को कछु ना दी करो, दीपक की तो चलते गा। महाराज दीपक बुझायो गुरुजी ने। तब तक सवेरा सुबह भयो। तब तक एक भक्त हनुमान जी के मंदिर में आएगो। घंटा बजो, भोग लगायो, लड्डू। चेला देख रहो डिब्बा तो लहो भगत जी के हाथ में। तो गुरुजी बोले चेला हाँ गुरुजी प्रसाद लोगे? चेला बोला गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है।
और चौथी बार भी आज्ञा को उल्लंघन करूंगा तो नरक मिलेगा गुरुजी। लाओ अब उल्लंघन नहीं करूंगा, लाओ प्रसाद दे दो। हाँ तो चेला तो चेलाइए महाराज। रावण जब भी जाता शंकर जी के सामने तो क्या कहता मालूम है? पहले तो हंसता। तो शंकर जी पूछते हैं क्यों हंस रहा है? बोले गुरुजी यहाँ के हमारी तरफ देखो। कि तुम्हारी तरफ क्या देखें? कि तुम्हारे 5 मुख, तुम 5 हो, हम 10 हमारे 10। तो इसका मतलब क्या है? कि हम दूने हैं तुमसे। चेला कह रहा है, रावण कह रहा है कि हम तुमसे दूने हैं। हाँ कहीं ठीक कह रहे हो। आजकल के चेला ऐसे ही हैं, गुरु से डबल अकल रखने वाले। पर कि प्रणाम तो करो। सो उठाया कैलाश और खोपड़ी पर रावण ने डाला। गुरुजी बोले ये क्या कर रहे हो? कहीं प्रणाम। कहीं ऐसे किया जाता है? बोले तो अरे कि सिर चरणों में झुकाया जाता है। तो कि ऐसे तो सभी करते हैं। तो कि सभी की तरह तुम करो तो कोई रावण की पहचान क्या होगी? सब लोग करते हैं, वही रावण करने लग जाए तो फिर रावण की गिनती क्या है? अलग चीज है। हाँ अरे प्रणामी तो अन्य लोग सिर झुकाते हैं चरणों में, हमने चरण उठा के सिर पे डालने। बात तो एक ही है ना। अरे चाहे पेंटे को डाल दो चाकू पे तो पेंटे को कटना है, और मारे चाकू को उठा के पटक दो तो उसे बेचारे को कटना है। सिर चरणों में जाना है तो उठा के धर लिए ये या झुका दे तो रावण की ये दशा थी। और रावण को सबने समझाया पर शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। आप और शंकर जी का चेला है। शंकर जी रावण को हर किसी ने समझाया पर शंकर जी ने नहीं समझाया। और कावी संतों ने कि आप यह चेला को क्यों नहीं समझाते हो? शंकर जी बोले हम नहीं समझाते। बोले क्यों? तो कि अन्य लोग तो समझा रहे हैं। तो कि ये समझा रहे हैं, ये खुद ना रावण को समझे। जो रावण को समझा रहे हैं वो खुद नहीं समझे, इसलिए समझा रहे हैं। वो हम रावण को समझे बैठे हैं। अरे कि तुम तो उसके घर चले जाते हो पूजा कराने के लिए, तुमने तो सिर पे चढ़ाई दा हुए। शंकर जी बोले हम तो जाते ही हैं, पर ताको रावण जैसो चेला हुए तो भाई गुरु वो सुन ले। महाराज संत भगवान हो, शंकर जी तो रावण के घर जाते पूजा कराने, लेकिन जिसका रावण जैसा चेला हो तो उस चेला को फिर घर नहीं बुलावे। फिर तो गुरु ही चेला के घर चले जाए तो ठीक है, और घर बुलाएंगे तो घर उपाद करेगा आके। तो रावण जैसा जिसका चेला हो उस चेला को घर नहीं गुरुजी बुलाए, गुरुजी उसके घर चले जाए तो ठीक है। रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया। मंदोदरी ने तो हाथ जोड़ के ये कहा महाराज हाँ कि एक मेरी बात मानोगे तुम? बोले मान ले राधे। बोले मानने लायक होगी तो मानेंगे। मेरे मतलब की तो कि मैं तो आपके अहित की कहूंगी। क्यों कहूंगी? एक बात बताऊं, मैं तुम्हारी कौन हूं? बोले मेरी पत्नी हो तुम? पत्नी हूं। बोले हाँ। तो कोई ऐसी पत्नी होगी कि अपने पति का अहित चाहेगी? कोई पत्नी नहीं होगी ऐसी नारी कि अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ना चाहेगी। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, एक निवेदन है मेरा। बोले क्या? कि भली बात सकुशल। आवाज काय की आ रही है? कहीं पंखा उसकी आ रही है साउंड में, देखिए बंद करके देखिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले मेरा इतना ही निवेदन है कि सकुशल भली बात मां जानकी को राघवेंद्र के चरणों में समर्पित कर दो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। रावण कहता है मंदोदरी मैंने अपने भुजाओं के बल पे और सीता का हरण किया है, और कल या लंका की धूल में रावण को मिला दूंगा मैं युद्ध में। तब मंदोदरी ने कहा वो तो मैं जानती हूं कि तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है, लेकिन तुम्हारी भुजाओं के बल को तो मैं जानती हूं, लेकिन भगवान श्री राम जी की भुजाओं के बल पर टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। तुम्हारा तो बल मैं जानती हूं, लेकिन भगवान पे उनके बल के तरफ इशारा करना ठीक नहीं है। और तुम्हें वो दिन याद है
क्या कि भगवान के बल की तो बात छोड़ दो। कहती है मंदोदरी, राम अनुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं लांगे असमन साई। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने और पंचवटी पे वो रेखा खींच दी, तो आप उस रेखा को पार नहीं कर सके। जब आप उनके छोटे भाई की रेखा को पार नहीं कर सके, तो भगवान के भुजाओं पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा बल जानती हूं। अरे रावण कहता है कि उसमें कोई करंट सिस्टम था, जो रेखा थी उसमें कोई विद्युतीकरण था, तो मैं चला तो मुझे ऐसा लगा कि कोई विद्युतीकरण है, तो मुझे तेरा फोटो याद आ गया कि फिर मंदोदरी का क्या होगा, मुझे कुछ हुआ तो तेरा फोटो देख करके मैं वापस आ गया। मंदोदरी ने कहा, अच्छा मेरा फोटो देख करके वापस आ गए? मेरा फोटो देख करके तुम वापस आ गए, रेखा के अंदर नहीं गए, और आज फोटो को बात तुमने मान ली, लेकिन ये स्वयं खड़ी मंदोदरी कह रही है, तो आज मंदोदरी की बात समझ में ना आ रही। अरे तुम लाते थे तो सीता स्वयंवर जो जनकपुर में धनुष यज्ञ हुआ था, तुम वहां थे, धनुष तोड़ के सीता जी को लाते। रावण कहता है कि नहीं, उस समय मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया कि मैं धनुष को तोड़ूं। अच्छा, उस समय तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया पौरुष करने के लिए, अब चोरी करने के लिए दिमाग काम करेगा? धनुष तोड़ने के लिए दिमाग ने काम नहीं किया, और सीता जी की चोरी करने के लिए तेरा दिमाग काम करेगा? तो बहुत समझाया, रावण अभिमानी था, वो माना नहीं महाराज, माना नहीं माना तो फिर क्या हुआ? जब ये पता चला मंदोदरी को कि रावण की मृत्यु हो गई, तो मंदोदरी कहती है कि मैंने अपने पति का स्वरूप जीवित तो देखा, लेकिन अब मुझे ये तो पता था कि ऐसा ही होना है। मंदोदरी कहती है, जब पता चला कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, कहां राम और नहतों पचारी, धरती पे रावण गिर पड़ा, जहां कटी पड़ी है। तो मंदोदरी ने सोचा कि ये तो मुझे पता था कि यही होने वाला है, लेकिन मैंने जीवित तो देखा अपने पति का चेहरा स्वरूप, लेकिन मरने के बाद भी तो देखूं। फिर ऐसे अभिमानियों का क्या होता है, जरा देखिए, मैं कथा छोड़ के दूसरी लाइन चला गया, पर अभिमानियों का होता क्या है? यह होता है, मंदोदरी ने देखा कि मैंने अपने पति का स्वरूप देखा जीवित, लेकिन मरने के बाद देखूं, तो मरने के बाद जब युद्ध मैदान में गई है मंदोदरी, तो क्या देख रही है? कि रावण भुजा कंकल जाई, और एक छीन ले खाई। रावण भुजा कंक ले जाई, और एक छीन के खाई। रावण क्या देख रही है मंदोदरी? एक काग, महाराज रावण भुजा काग, गीत कौए रावण की भुजा लेके एक भाग रहा है। रावण भुजा कंकल जाई, और एक छीन ले खाई। मंदोदरी देख रही है कि रावण की भुजा को एक गीद कौआ उठा के ले जा रहा है, और एक ले जा रहा है, और दूसरा आयो दौड़ के और उसके मुंह में से निकाल के ले गया, और वो बैठ के खा रहा है। रावण भुजा कंक ले जाई, और एक छीन के खाई। अब जरा देखिए, ये तो कई लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि एक लाश ऐसी पड़ी जंगल में, लावारिस से गीद कौए खा रहे थे, सियार खा रहे थे, सुना होगा। लेकिन ऐसा विचार कर ले, ये रावण की लाश कोई सुनसान में तो नहीं थी। राम लक्ष्मण दोनों भाई थे, रीछ बानर सेना थी। और महाराज चलो ये कहें कि रावण के सारे सैनिक मारे गए राक्षस, तो रावण का भाई विभीषण भी हुआ था।
रावण की लाश अकेली नहीं थी, अकेली कोई लाश लावारिस पड़ी रही हो, गीद कौए कुत्ते सियार खा रहे हो तो यहाँ तक तो ठीक है कि कोई था नहीं, लेकिन रावण की लाश अकेले में नहीं थी महाराज, वो तो भीड़ भाड़ में थी। लेकिन बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं महाराज, रावण भुजा कंक ले जाए और एक तेक छीन लाए खाई। ऐसा क्यों? तब मंदोदरी ने कहा कि कुछ अनुचित नहीं हुआ। पति को देख करके ऐसे कि पति की भुजाओं को गीत कौवे खा रहे, लाश को नोच रहे, तो मंदोदरी ने कहा ठीक हुआ, जो होना चाहिए वो हुआ। क्यों क्यों हुआ? जिस रावण के चलने से हमारा धरती हिलती थी, उस रावण की लाश को गीत कौवे खा रहे और उसकी पत्नी मंदोदरी कह रही कि अच्छा हुआ। अच्छा क्यों हुआ? कि राम विमुख सोई हाल तुम्हारा और रहा न कोई कुल रोवनहारा। क्या बात? मंदोदरी ने कहा कि प्राणनाथ, राम विमुख सोई हाल तुम्हारा और रहा न कोई कुल रोवनहारा। भगवान से विरोध करने वाले का, अभिमानी का जो होना चाहिए वो यह हुआ है तेरे साथ, ठीक हुआ। अभिमानियों की यह दशा है। चलते हैं अपनी उसी कथा पर लौट के महाराज, वहीं आ जाइए। आचार्य श्री सुखदेव जी वर्ण कर रहे राजन परीक्षित। वाराणसुर कहता है शंकर जी से कि हम तुम लड़ ले तो कैसा रहे। शंकर जी ने कहा अच्छा ये ध्वजा ले जा। क्या करूं? कैसे महल पे लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए तो समझ लेना कि अब तेरी बराबर का पहलवान आ रहा है, मुझे तेरे खुजली पड़ रही है, ऐसी मिट जाएगी कि जीवन में फिर कभी नहीं पड़ेगी। लाके ध्वजा महल पे लगा दी तो बाणासुर की एक बेटी है, बेटी का नाम है उषा, और उषा गौरी माँ की पूजा करती है। तो उषा ने एक दिन अपनी गौरी माँ से पूछा, माँ हाँ मेरा विवाह किसके साथ होगा, मेरा पति कौन बनेगा? तो गौरी माँ ने हंस के कह दिया, बेटिया जिसे तू स्वप्न में देखेगी वही तेरा पति होगा। वरदान दे दिया। तो श्लोक कह रहा है, एक दिन बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में देखा है किसे? तस्य सा नाम दोहिता, तस्य सा नाम दोहिता स्वप्ने प्रज्ञारत कन्या लभद कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेन सहा। एक दिन बाणासुर की बेटी उषा ने भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। स्वप्न देखा, नींद खुल गई, महाराज रोने लगी। श्लोक कह रहा है रोने कैसे रोई? सा तत्र तंत्रजंती कांत कांते तिवादिनी सखीना मध्य उस्ततो व्यवला पीड़ताम्रसम। हाय मेरा पति, हाय मेरा पति कह के रोने लगे। अब बताइए जिस कन्या का कहीं विवाह नहीं हुआ हो और वो पति पति चिल्लाए तो अजीब सा लगेगा। तो बाणासुर का मंत्री है, मंत्री का नाम है कुम्हांड, के कुम्हांड की बेटी है, उसका नाम है चित्रलेखा। श्लोक कह रहा है कि बाणस्य मंत्री कुम्हांड चित्रलेखा च तत्सुता। आज कहती है सत प्रत्यत सखी मूसा कौतूहल समन्वित। उषा ने कहा, चित्रलेखा ने, उषा तेरा विवाह नहीं हुआ है, तू पति पति क्यों चिल्ला रही है? बोले मेरा विवाह हुआ। गौरी माँ ने ये कहा था जिसे स्वप्न में देखोगी वही तुम्हारा पति होगा। तो मैंने आज अपने बहुत ही, उषा ने कहा, मैंने स्वप्न में बहुत ही सुंदर युवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला है और नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीतांबर फौरा रहा है और उसने लंबी लंबी उसके भुजाएं हैं और मेरे चित्त को उसने चुरा लिया है। चित्रलेखा कहती है अच्छा ये है बात। बोला तो तू अपने पति को पहचान लेगी कैसे? बोले लो। तो चित्र बनाए फोटो, योगिनी थी वो, योगिनी ने चित्र बनाए। सतयुग से द्वापर तक जितने राजा महाराजा ऋषि मुनि हुए महाराज सबके फोटो बनाए। कोई समझ में नहीं आया। जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया बोले ये है, बोले ये तो नहीं है, पर कछु झलक परिवार की लग रही। कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले ये है, बोले ये तो नहीं है, पर नंबर एक आधे बाकी है।
जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्धम बिलक्तम बीच्यूषा वाड्य मुकीत्वा सुवसा वसाविति प्राशमाना महीपते। बोले ये है? बोले हाँ बहन यही है। तो कि ये तो भगवान कृष्ण का नाती है, द्वारका में रहता है। तो आज कहती है चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम का सस्य योगिनी अयो विहाय साराजन द्वारका कृष्ण पालिताम। ये तो भगवान कृष्ण का नाती है, द्वारका में रहता है। अच्छा? बोले हाँ। तो एक काम कर बहन, तेरे हाथ जोड़ रही हूं। क्योंकि हाथ जोड़ने लगी, गर्ज होती है तो रानी नौकरानी के पैर पकड़ लेती है। क्योंकि गर्जे अर्जुन हीजड़ भयो, गर्जे गोविंद धैन चराई, गर्जे द्रौपदी दासी बनी, गर्जे भीम रसोई पकाई। गर्ज बड़ी इन लोगन में, कोई गर्ज बिना कोई आवे न जावे। कभी गंग कहे सुन साह अकबर, गर्ज से बीबी गुलाम रजावे। हाथ जब गर्ज होती है तो रानी नौकरानी के पैर पकड़ लेती है। महाराज हाथ जोड़ करके ऊषा उस चित्रलेखा से बाणासुर की मंत्री कुम्हांड की बेटी से कह रही है बहन एक काम कर ले। क्या? हारी थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। पति बुलाए दे मोह मिलाए दे, ओ बहना मेरो बचन निभाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुला दे। और उषा क्या बोली? आज रात मैंने सपनों देखो, पति मेरे घर आए हो। आज रात मैंने सपनों देखो, पति मेरे घर आए हो। आँख खुली तब कहूँ न पायो, मेरो दिल घबरायो। आँख खुली तब कहूँ न पायो, मेरो दिल घबरायो। जल्दी लाए दे मोह मिलाए दे, जल्दी लाए दे मोह मिलाए दे, ओ बहना मेरो बचन निभाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहन मेरे पति बुलाए दे। चले अब चित्रलेखा योगिनी थी, आकाश मार्ग से सोनितपुर पहुंची, सोनितपुर से द्वारका पहुंची। अब देखा कि द्वारका के चारों तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा है। अब कैसे अंदर जाऊं? तब तक नारद जी आगे चक्र से बोले क्यों ऐसे ही भागते रहते हो? कथा भागवत में भी बैठते हो? बोले हमारे पास समय काहे से 4 घंटा भागवत सुन ले। बोले 4 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। तो तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूलनता है सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग तो एक क्षण का काफी होता है। बोले कहाँ जाए? बोले आ जाओ हमारे पास। चक्र को नारद जी ने रोक लिया। तब तक चित्रलेखा महलों में गई, कृष्ण के नाती का अपहरण किया और उठा के ले गई सोनितपुर में पहुंचा दिया। सत्रगुप्तम सुपर संगे। आज मेरे प्यारे सोनितपुर पहुंचा दिया, उषा के महलों में। कहती है बहन मेरा जो कार्य था मैंने कर दिया, अब आगे तुम जानो और तुम्हारा पति। तो इधर द्वारका में हलचल के अनिरुद्ध कहाँ गए? इधर बाणासुर से कहा नौकरों सेवकों ने महाराज माफ करना, हमने कोई आते जाते नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी के महलों में कोई पुरुष रहता है। बाणासुर ने कहा तुम्हें कैसे पता है? बोले मांगल के चिन्ह ये कह रहे महाराज। बाणासुर बेटी के महलों में गए, बेटी के महलों में गए, अनिरुद्ध को देखा तो बेटी कह रही है पिताजी जरा मेरी बात सुनो। पर वो अभिमान का सुनने देता है क्या किसी की?
अभिमान सुनने नहीं देता, सुनाई नहीं। सैनिक बुलाए, कृष्ण नाती अनिरुद्ध को कारागृह में डाल दिया। नारद जी ने सूचना दे दी महाराज हाई कमान को, नारायण नारायण हे विधाता, इतनी संतान का हुए मंदी हो। कन्हैया के पास जाके नारद जी बोले, कन्हैया बोले क्या कहना चाहते हो? कि नाती बेटा सब आते हैं घर। हाँ अनिरुद्ध को पता ना है, अनिरुद्ध की चोरी हो गई कहीं तो कि बाणासुर की जेल में है। महाराज इतना सुनते ही भगवान ने यदुवंशियों की सेना तैयार की और सोड़थ पर चढ़ाई कर दी। इधर से कन्हैया और उधर से भोले बाबा आ गए। भोले बाबा आ गए, युद्ध हुआ तो धरती कांप रही है या क्यों? कि आज ये कृष्ण और महाराज कृष्ण और एक तरफ भोलेनाथ, इनका युद्ध होगा तो मेरा क्या होगा? तब भगवान ने सोचा कि भोले बाबा तो हटेंगे ही नहीं पीछे, क्योंकि वरदानी है। तो कन्हैया ने एक बाण मार दिया भोले बाबा में, ऐसा बाण दिया कि परेशानी कछू नहीं भाई। महाराज एक झमाई आ गई और उवासी आती है तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं। जब जमाई आदमी लेता है उवासी तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो जितनी देर में जमाई आई और आंखें बंद हुई, वो आंखें भोले बाबा की खुली, इतनी देर में चक्र छोड़ दो 9 से 96 भुजा काट धरती पे गिरा दी। शंकर जी ने देखा भुजा कट गई, बोले कन्हैया ठहर जाओ। बाणासुर बोलो अब का धरा हुए ठहरवे, वो वरदान दो, दोनों सलाह करके आए मेरी भुजा कटवा दे। शंकर जी बोले भले आदमी, वो एक जमाई आई है, उतनी देर में तेरी भुजा कट गई तो मैं क्या करूं? तो भोले बाबा ने त्रिशूल तो फेंक दिया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। श्लोक कह रहा है अयम ममेष्टो दयतो अन्वर्ती वयम दंत मनोष देव संपादता तद्भवतई प्रसादो यथाइति दैत्य पतो प्रसाद। आज भोलेनाथ कहते हैं कि हे प्रभु इसे मारो मती। अयम अविष्टो दैतो अनुवर्ती मया भयम दंत मनुष्य देवा संपादता तद्भवत प्रसादो यथा हिते दैत्य पताओ प्रसाद। हे भगवान, जैसे तुमने अपने भक्त प्रहलाद जी पर कृपा की, और ये प्रहलाद का ही तो वंशज है और मेरा ये शिष्य है, मैंने ये अभय दिया है, मारो मती। कन्हैया कहते हैं नहीं भोलेनाथ, क्यों? यदात भगवस्तन करवाम प्रियम तव भवतो यदम व्यवसितं तन्मे साधन मोदितम। हे भगवान, मैंने इसे मारा नहीं है, मैंने वही किया करवाम प्रियम तव। करवाम प्रियम तब, मैंने वही काम किया जो तुमको प्रिय है, क्योंकि तुमने ही तो कहा, आशीर्वाद दिया इसे कि ये तेरी खुजली मिट जाएगी। तो मैंने मारा नहीं है, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया था हिरण्यकश्यप का वध करके कि मैं तेरे हाथ से, अपने हाथ से तेरे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा। तो आज मैंने इसके लिए भी वही किया जो तुम्हारी इच्छा थी, मैंने इसे मारा नहीं है। तो इधर महाराज महलों में चला गया, बाणासुर छुप गया, क्योंकि एक कोटरा नाम की देवी माँ थी। तो उसने देखा कि कृष्ण मेरे पुत्र को मार न डाले, तो निर्वस्त्र होकर के कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। निर्वस्त्र जब कोटरा को देखा तो कन्हैया उसे युद्ध मैदान में पीठ घुमा के खड़े हो गए। तब तक कोटरा हाथ पकड़ के ले गई बाणासुर को महल में छुपा दिया। तब भोलेनाथ जाते हैं, बाणासुर को समझाया और बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान के कृष्ण नाती के लिए, अनिरुद्ध के लिए किया। तब शांति का अनुभव करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। श्लोक के राय के एक तपोवनम राजन जगमुय यदु कुमार का बिहरतु शाम प्रदम्न चारु भानु गदादय। एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्राद दिव्य शाम प्रदम्न चारु भान गद आदि यदुवंशी उपवन में घूमने के लिए चले गए। तो खेलते ही खेलते इन्हें घूमते ही घूमते श्लोक बोल रहा है कीड़ित्वा सुचरम तत्र विचिन्वन्त पिपासित। उन्हें प्यास लगी तो जलम नृत्य के कूपे एक कुआं पर गए।
तो कुआं में क्या देख रहे हैं? किकलासम गिरनिबम बीच विस्म मानसा, यानी एक कुआं में छोटा सा गिरगिट पड़ा है, बच्चों ने कर निकालो। अब वो निकालने के बजाय इतना बड़ा बन गया जितना कुआं का आकार था, कुआं का आकार। अब वो बच्चे भागे घर, भगवान कृष्ण से कहा पिताजी हाँ हमने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? कि एक कुआं में गिरगिट पड़ा, छोटा सा गिरगिट तो जानते होंगे, कहीं कहीं करकेंटा कहते हैं उससे। अब भगवान से कहा कि वो इतना बड़ा बनेगा जितना कुआं का आकार है। बोले कहाँ है? बोले चलो। अब भगवान चले तो महाराज अब तो हजारों क्षत्रियों की भीड़ भगवान के पीछे। ठाकुर जी इस कुआं पर आ गए तो अपना हाथ लेकर और सो गिरगिट से लगाते हैं तो गिरगिट का स्वरूप चला गया, उसने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। अब भगवान पूछ रहे हैं अरे ओ तेजस्वी आप कौन हो? तो वो कहते नहीं है कि रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। पर जाए हर जगह नहीं बोले, हाँ हर व्यक्ति से नहीं बोले। इसका फिर तो महाराज रजेंट गलत हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। रजेंट ठीक नहीं आया इस शब्द का मेरे भाई भाई, क्योंकि ये लगाए मेरे सामने। हाँ वैसे आप समझ रहे होंगे कि यह कि रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई, ये यहाँ तो किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं है, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं कहा जा रहा है। और ये शब्द कहीं एक जगह बोला गया, इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा महाराज। तो जैसे ही देखे तो कहा है, भगवान पूछ रहे हैं तुम कौन हो? अब कोई भक्त कोई जीव नरक में चला जाए और भगवान के कृपा हो जाए एक दिन और भगवान पूछे कि तुम कौन हो, तो क्या कहना चाहिए? क्या कहेगा? महाराज हमको नाम तो आपके दास, आपका सेवक हूं, भक्त हूं, यही तो कहेगा। अब भगवान पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? अब आदमी ते करकेंटा बनो, करकेंटा से आदमी बना। और भगवान पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? अब अपना परिचय दे रहा है, जरा देखे। नृगो नाम नरेंद्रोऽहं विच्वाको तनय प्रभो। हे भगवान, नृगो नाम नरेंद्रोऽहं, मेरा नाम राजा नृग। राजा शब्द का प्रयोग कर दिया, भगवान के भी सामने राजा बन रहा है। नृगो नाम नरेंद्रोऽहं इच्छाकू तनय प्रभु, मैं इच्छाकू का पुत्र, मेरा नाम राजा नृग है। अच्छा तुम्हें ये राजा नृग? तो कि तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे तुम्हें गिरगिट की योनि मिली? बोले महाराज मेरे पाप की मत पूछो, ये पूछो कि धर्म क्या किया। बोले धर्म, हाँ ये बताओ कि यावस निकता भूमेर पत्यो दिवितारक, आकाश में तारे और वर्षा की धारा और धूल के कण ये गिने जा सकते हैं, असंभव हो सकता है, लेकिन मैंने जितनी ब्राह्मणों को गाय दान में दी है उनको गिनना असंभव है। अच्छा आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, जल की धारा धूल के कण पर तुम्हारी दी हुई दान की गिनती नहीं है ना। तो कि ऐसी कैसी गाय दान में दे दी फिर भी करकेंटा बन गए? ऐसो तो ना है कि अर्ध भोजन व्रत गाय, हाँ और ताको धर्म वखारत जाए दे दो गैया दादा कहाँ थे खेत में डोले पकड़ ला। हाँ महाराज दादा पूछ पकड़ आई गई और 50 रुपया गैया के दे दी, तू अपनी बचिया ले जा। दादा पूछ पकड़ आई थी 50 रुपये में चलो वो दादा बैकुंठ। हाँ के घर पे गैया बंधी है के प्रोज जी दे दो के भाने जे दे दो चौंक, यहाँ तो दूध देना वाली 50 ग्राम, तो भाने जे काय को दे रहे पंडित जी के जाके लाता तो देगी जामे, हम पे जागी लाता खाई ना जा रही था पंडित दे दे। ऐसी तो गाय दान में नहीं देती, क्या अर्थ भोजन व्रत गाय? अरे नहीं महाराज ऐसी नहीं देता। श्लोक कह रहा है पय अश्विनी तरुणी शील रूपा, श्लोक कह रहा है कि बूढ़ी गाय नहीं, पय अश्विनी तरुणी शील रूपा, वैसे ही लात मारने वाली नहीं, मारने वाली नहीं। पय अश्विनी, पय यानी दुधारू, अश्विनी शील रूपा, गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, ऐसी मैंने गाय दान में दी है दुधारू। और सुनो तो भगवान कहते हैं तो ऐसा तो ना है कि अन्याय को कौन से ले आई हो, कि न्यायी की चोरी करे और करे सुई को दान और जान के तो बैकुंठ को सुना भूरो भगवान। महाराज न्यायी जान तो ये लोहे को कारीगर होते ना दुकान बापे धर के भाई लोग आए कूटे गर्म करके वो नीचे जमीन में गढ़ो बातें कहते न्यायी। महाराज अब न्यायी 50 किलो की चोरी कर ला बाकी उठाए ला,
अब को कथा में सुनिया के 10 वंश दान करनो चाहिए ले तो कोई हम 50 किलो लाए रात लबा में ते कछु कर दे दूसरे दिन लायो 1 ग्राम बा में ते खोटे काटे के भागवत पे चलाई दो महाराज एगो दान न्यायी की चोरी करे और करे सुई को दान और जान के तो बैकुंठ को सुना भूरो भगवान के ऐसा तो नहीं है कि अधर्म का धन लाए हो उससे धर्म कर दिया हो नहीं महाराज ये तो श्लोक कह रहे न्याय जीता खूब पे खुरा सब तसा न्याय जीता यानी न्याय का धन ईमानदारी मेहनत का धन मैंने और सब गायों के खुरों में चांदी और सींगों में सुवर्ण महाराज ये गाय देने का भी विधान है कैसे दी जाती है गाय हाँ मेरे भाई बहन ऐसा दान दिया तो कि महाराज फिर भी करकेटा बन गए बोले हाँ क्यों कि हमसे गलती हो गई क्या कि मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दे दी वो ब्राह्मण लेके चलो गए वो ब्राह्मण गाय ब्राह्मण के घर से फिर लौट के आ गई और मेरी गायों में मिल गई मुझे पता नहीं था कि ये वही ब्राह्मण की गाय है जिसे मैंने दान कर दिया था उसी गाय का मैंने दान दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया उस संकल्प के कारण वो मुझे गिरगिट की योनि मिली महाराज दी हुई वस्तु का दान नहीं होना चाहिए वो आज हैरव कथा में भैया माफ करियो आप कहें देतों पर और मैं रहना मैं वैसे भंडारों में रह नहीं पाता वैसे मेरा विचार था कि मैं कल विदाई होगी पूर्णाहुति के बाद लेकिन समस्या कोई ऐसी आ गई मुझे बाहर जाना पड़ रहा है परसों मेरी कथा है दूसरी जगह तो आज ही मैं चला जाऊंगा लेकिन एक विशेष इम्पोर्टेंट आपके लिए कि हम जो कथा कराते हैं तो ब्राह्मण पैसे को ले जाते हैं और पाप को यजमान के घर में छोड़ जाते हैं और आज रखता है उस पाप को यजमान अपने में सामर्थ्य हो उस अनुसार ब्राह्मण की दक्षिणा करिए दक्षिणा तो वैसे करनी चाहिए क्यों होता ही यज्ञ इसीलिए है क्योंकि दक्षिणा यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है जब तक बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं है लेकिन एक विशेष बात भंडारे के दिन हमने देखा है कि जब विदाई अब इसीलिए पंडित पहले चले जाते हैं भंडारे में जो चढ़ाई होती है तो राहगीर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कथा हो रही है तो उसमें प्रसाद के लिए रुक जाता है उसने 1 रुपया चढ़ा दिया 1 रुपया चढ़ा दिया वो पैसा तो ब्राह्मण के ही जाएगा लेकिन पाप तुम्हारे घर में रहने वाला क्यों कि उसी पैसे को परीक्षित महाराज भगवान पे चढ़े हुए को हाथ में लेकर के उसमें संकल्प कराता है न जाने कौन कहां से कौन चढ़ा के गए कुछ जानकारी के हैं कुछ अनजानकारी के पैसा तो चाहे तो वो संकल्प के द्वारा चला जाए ब्राह्मण के घर में या वैसे चला जाए जाना तो वही है लेकिन वो पाप है उसका संकल्प करना ये जो भंडारे में जो कुछ आता है प्रसाद रूप में इसका संकल्प करना परीक्षित के लिए बहुत बड़ा अपराध होता है तो आज चलिए कहते हैं कि मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गाय इसके लिए मुझे करकेटा बनना पड़ा आज आपका कृपा हो गई कि मेरा कल्याण कर दिया तब यहाँ उसे तो गोलोक धाम भेज दिया या भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्षत्रियों से कि ना हम हलाहलम मन्ने विषम ये सब प्रतिक्रिया मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता भगवान कह रहे हैं बोल क्यों कि ब्राह्मणों का जो धन है क्योंकि जहर की भी दवाई होती है सर्प काट जाता है उससे भी औषधि के द्वारा बचा लिया जाता है लेकिन ब्राह्मणों का ये धन है इसे बचाने के लिए धरती पे आज तक कोई औषधि नहीं बनी एक बात भगवान कहना चाहते हैं कि विष खाने वाला ही मरता है और ब्राह्मण के धन को अनित से अन्य से हड़पले ब्रह्म ही विषम प्रोक्तम या प्रतिविदित हुई यानी ये ऐसा विष है कि महाराज कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वर्ण पाव कहा रहा न कोई कुल रोवन हरा यही बाबा श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इंद्र कुल समम सूल विशाला और काल दंड हरे चक्र मराला काल दंड हरि चक्र मराला काल दंड
डगरे चक्र मराला। इंद्र का वज्र, काल का दंड, शंकर जी का त्रिशूल और नारायण का चक्र, इससे व्यक्ति को मारा जाए तो बच सकता है। जो इन कर्मा नहीं मरही, श्री राम जय राम जय जय राम। जो इन करे मारा नहीं मरही, श्री राम जय जय राम। है विप्रद्रोह पापक से जरही, श्री राम जय जय राम। विप्रद्रोह पावक तेज रही, श्री राम जय जय राम। सारी कीड़ी पतन में चली जाएगी, क्यों कि सर्व अंग भंग होत, गुरु की जो निंदा करे, नरक माय बास होत, नारी के चुराए ते। अंधे और लूले होत, जीवन के हिंसक जो, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत, नीच धान खाए से। कोढ़ी और मुंह होत, मुनिन को सतावे जो, ओ नरक माय बास होत, पर निंदा गाए से। विप्रन के पूजन से यश होत सालग्राम, ओ वंश को विनाश होत, विप्र के सताए से। महाराज बड़ी पीड़ा होती है आदमी काहे पे, या पर मेरे भाई बहन बड़ी पीड़ा होती है। पूजिए विप्र शील गुणहीना, पूजिए विप्र शील गुणहीना। शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा। ये कुछ के लिखा है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, ये किसी ब्राह्मण की ये प्रशंसा नहीं है। जरा समझने की कोशिश करें। एक प्रोत जी गए यजमानी में, भैया सुनो, राजस्थान जैसलमेर की घटना। पंडित जी वहां पहुंच गए, जिसके घर गए उसका एक छोरा मिला, प्रोत जी आ गए, प्रणाम पंडित जी, सुखी रहो। घर पहुंचे, सुबह लड़का की दादी खटिया पर बैठी, वो पूछ रही है, ए छोरा ये कतो लातो छे? बोली ये लाला ये कौन है? बेटा बोला मैया हाँ ये गुरुजी हैं। प्रोत जी अच्छा, ऊंचा सुनती थी थोड़ा, प्रणाम कर लो। राजस्थान की टुकरिया बोली, गुरुजी थारे खुर लागू तो छे। गुरुजी थारे खुर यानी पाम नहीं, चरण नहीं, पैर नहीं के पैर छुओ, गुरुजी थारे खर छू। अब खुर तो महाराज पशुओं के होते। पंडित जी ये बड़ा बुरा लगा कि हमने ये तो सुना है कि कहीं चरण कही जाते हैं, पाम कही जाते हैं, पैर कही जाते हैं, लेकिन जिस सभ्यता पहली बार मिली है कि खुर। पर बड़ा बुरा। अब पंडित जी इतनी दूर गए खर्च करके, हाँ महाराज 1200 किलोमीटर जैसलमेर पहुंचे आगरा से, तो अब देखा, सोचने लगे क्या करें। अब आइए देखेंगे। थोड़ी देर में पंडित जी कहते हैं, मैया हाँ नरक मिलेगा, नरक। ब्राह्मणों से ऐसे कहती हो? कैसे कि खुर लागे, पैर कहे जाते, चरण कहे जाते, नरक मिलेगा। डुकरिया बोली, अरे महाराज हम जैसे पापियों के लिए नरक कहां धरोगे? नरक तो मिले तो आप जैसे महापुरुषों को ही मिले, हमारे लिए नरक कहां? तब देखा प्रोत जी ने कि जी तो सरल है, इसकी गलती नहीं।
शाम हो गई, भोजन कराए, पंडित जी चले तो पंडित जी बोले मैया हाँ के कछु दक्षिणा मिलेगी। हाँ मैया अंदर गई, डुकरिया से 100-100 के 5 नोट लाई। जैसे पंडित जी ने देखा सो ला के यूं नहीं दई, वो एक नाती बगल में बैठो, सो टुकरिया ने पहले बार नाती की खोपड़ी पे 4-5 बार वो रुपए पीट के पंडित जी है लो गोरू जी। महाराज पंडित जी ने कहा कि जी का कचू टोटका उतारो कर रही है का। पंडित जी ने पैसे तो ले लिए लेकिन पूछने लगी माता जी हाँ एक बात बताओ, ये तुमने रुपए या चुरा के नाती के सिर पे काहे को मारे? बोले मैंने यो मारे, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, वैसे आफत है देश पे। हाँ तो काहे? बोले मैंने ये सोचा पंडित आए हुए तो ये अला बला दुख संकट बीमारी सब पुरोहित के घर चली जाए, लल्लू पे हट गए। ये अकेले मैंने ये तो है ये प्रशंसा ना, ये भगवान की बनी हुई व्यवस्था है, ये संविधान नहीं है, ये विधि का विधान है जिसकी आज चर्चा हो रही है। संविधान में तो संशोधन हो रहे हैं आज रोज महाराज, संशोधन हो रहे हैं कि नहीं कानून में, उसमें तो हो जाता है, लेकिन इसमें कोई संशोधन आज तक न हुआ और न होगा। ये कोई ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, नहीं, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जिसपे आज हम चोट पहुंचा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम तेरे कोई महाराज घर में सीट खाली कर जाए तो 13वीं भाई बहन होती है कि नहीं होती है? तो फिर सबसे पहले कोने में डालते काय भैया तुम्हारे यहाँ को बैठे तो सबसे पहले पंडित ही बैठते ना, ब्राह्मण ही बैठते ना। हाँ तो ब्राह्मण बैठ गए तेरे, तो अब वे सोच रहे ये ऐसी काम ने उल्टी रीत चलाई, बता सब काम में पंडित नहीं ढूंढेंगे पहले, जिन्हें पे कहा है अरे जो वेद पढ़े थे ब्राह्मण हुए, आज ये चर्चा हो रही है महाराज। लेकिन वो तेरे ब्राह्मण बैठे हैं, वो ये नहीं समझे कि हम यजमान के यहाँ रसगुल्ला खा रहे हैं, सुन ले वो बड़े ध्यान से, वो ये नहीं समझे कि हम रसगुल्ला खा रहे हैं, बड़ा माल मिलेगा पैसे वाला ठाकुर है, ये नहीं महाराज। जो मरने वाला है चाहे धर्मात्मा हो चाहे महापापी हो, चौक 13वीं तो महात्मा की भी यानी संत की भी होगी महाराज षोडशी, और 13वीं पापी की भी होगी। तो ब्राह्मण ये न समझे कि हम माल खा रहे हैं, वो उसके 90 वर्ष के पाप कुकर्म पत्तल पे बैठे हैं, पत्तल पे बैठे हैं, वो ब्राह्मणों से का लगा भोग, तो महाराज पहले गिलास में 90 वर्ष के पाप वो ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करते थे महाराज। अब कहते हैं ब्राह्मण भी कुछ बोल देते हैं कि अग्नि का वास है हमारे मुंह में, कहीं मेरे मुंह में सिलेंडर दिखाई दे रहा है कि आपको गैस का रखो हीटर है क्या? नहीं नहीं नहीं, यदि यजमान कहीं भोजन यजमान के अमृतक भोजन ब्राह्मण पुरोहित कर ले तो तब तक घर पे ओम भूर्भुवस्व है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 25,000 गायत्री के मंत्र का जाप घर पे नहीं कर ले तब तक घर पे भोजन नहीं करना चाहिए। जब 25,000 गायत्री मंत्र को जाप ब्राह्मण करेगा तब उसके शरीर में मंत्र के द्वारा शक्ति के द्वारा अग्नि प्रचलित होगी, और अग्नि में वो पाप हम लेकर के आए हैं वो उसमें जल करके भस्म हो जाएगा। और महाराज रजाई मिली 13 में सामान्य मिली तो पंडित ने बहुत हाँ अब तो महाराज बाई साहबत होते हैं 300 इस तरह आदमी को। हाँ तो जैसे ही रजाई मिली, गद्दा मिलो, तकिया, चादरा, छातो, टॉर्च, छात, महाराज जूता, चप्पल, पंडितानी को सब सौदा मिल गई, दरी गटैया चंदा गोभी जाए नराई नराइले तीसरी पीढ़ी पे नाच वही दरी तीसरी पीढ़ी पे दीपक शांत घर को। अब विचार कर ले ये जिन पे तो पचना रहे हो, फिरोत की तीसरी पीढ़ी पे महाराज वंश की 6, अब जिनको काम बनाए हुए तिन पे तो पचना रहे हो जी, वो जी 20 रुपया में ब्राह्मण बने गए इतने को का हुआ? नजर करके देख लिए सबके पुरोहित तो होंगे, कहूं न कहूं महाराज को मामा को आएगा को फूफा को आएगा, हाँ 10 पीढ़ी का उपरोहित की ना चल
जब इन पे तो जी है ना ओरिजिनल इन पे वो जी 20 रुपया में एक डार स्वापी तकत के ऊपर तकत धल्लो को है कि शास्त्री जी जिनके भी बाप कहां जाएंगे जी। मेरे भाई बहन, तो ये ब्राह्मणों की कोई प्रशंसा नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। आज ये बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले शंकर भगवान की जय हो। चित्त की वृत्ति कथा से लगा दे तो भगवान कहते हैं कि मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, लेकिन ये ब्राह्मणों का धन है, ये विष से भी भयंकर विष है, इसे पचाने के लिए कोई औषधि नहीं बनी है। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा कि इंद्र कुल समम शूल विशाला और काल दंड हरे चक्र मराला, जो इन कर्मा रा नहीं मरही और बे प्रद्रोह पाप से जरही, बे प्रद्रोह पाप से जरही। चलिए, तो भगवान ने यह सुंदर शिक्षा क्षत्रियों को दी कि इस अवगुण से बच जाएंगे, तो भगवान की विशेष कृपा मानना। चलिए, तो देखिए मेरे भाई बहन, आज भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान है, तो अचानक वहां नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, हाँ मैं इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूँ। बोले कहिए कि आपके बुआ के बेटा पांडव एक यज्ञ करना चाह रहे हैं, उस यज्ञ को पूर्ण कराएं। कन्हैया ने कहा अवश्य हम उस यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। तो जैसे ही देखा तब तक एक पुरुष और आया। बोले तुम कहां से आया? वो बोला मैं गया से आ रहा हूं। कहिए कि जरासंध राजा ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया, अब उनकी नर बलि देने की तैयारी चल रही है, तो उनके प्राण आप बचाए। तो जैसे ही देखा तो ठाकुर जी ने सोचा कि पांडवों का भी यज्ञ हो जाए और जरासंध का भी उद्धार हो जाए। तो अपने परिवार को लिया इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। पांडवों ने देखा गोविंद पधारे हैं, तो बैंड बाजों के साथ आज स्वस्थ वाचन के मादत्य गीत वादित्र घोषण ब्रह्म घोषण भूयसा सम्मान किया, आसन पर बिठाल दिए। पांडव जन कहते हैं गोविंद, हाँ हमारी इच्छा है कि हम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा अति उत्तम, कछु काम ऐसे हैं कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे महाराज गांव का भिखारी हो चाहे हमारे देश का राजा हो। क्यों करनी चाहिए? कि हमें ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? हमें मनुष्य का शरीर केवल विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। यह पल कर पल विषय ने भाई, जो विषय सुख तो स्वर्ग में देवराज इंद्र को मिलता है, वही विषय सुख यहाँ आदमी को मिल रहा है। वो आदमी को क्या महाराज, यह सेफ्टी टैंक में कीड़े मकोड़े पड़े हैं, उनको भी वे सुख मिल रहा है। हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा का चिंतन करने के लिए। अरे ये इसलिए नहीं मिला कि जन्म हुआ, बड़े हुए, बीए किया, पेंशन ली और मर गए, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। परमात्मा का चिंतन करने के लिए मिला है, क्योंकि जन्म हुआ फिर मर गए, फिर जन्म हुआ फिर जन्म फिर मर गए। पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरे सैनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का रास पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मेरे भाई बहन, चलिए, तो यहाँ हमें ये मनुष्य का शरीर केवल विषय भोगों के लिए नहीं, परमात्मा का चिंतन करने के लिए मिला है। हमारे ऊपर 3 लोगों का ऋण है, कर्जा है। तो कर्जा किसी का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। किसी का वो छूटेगा नहीं महाराज, क्योंकि हत्या तो होती है। एक तो किसी को मारना हत्या है, किसी को जान लेना हत्या है, और एक ऋण हत्या होती है। ऋण हत्या कौन सी होती है? कि किसी को लेके वो खा के मर गए। हम सोच रहे हैं कि महाराज हमने बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन नहीं, आज नहीं तो कल आपको दुख उठाना पड़ेगा और एक के 17 देने पड़ेंगे। छूट नहीं सकता है। महाराज शाही के दरबार में बदलो कहीं नहीं,
जाए तो भगवान कहते हैं हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है तो हमारे ऊपर 3 लोगों का ऋण है, कर्जा है। वो कौन सा है कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण कब पूरा होगा? पितरों का ऋण पूरा होगा, विवाह कर लिया, संतान पैदा हो गई, पितरों का ऋण पूरा हुआ। क्या हुआ मेरे भाई बहन? कि पितृ जो नरक में पड़े हैं उन्हें शांति है कि चलो परिवार की बेल चल रही है। और कभी कोई इसमें महाराज तुकमान सिंह जैसा, आज मेरे भाई बहन लाखन सिंह जैसा कोई सुपुत्र पैदा हो जाएगा तो हमें या नरक से उबार देगा मेरे भाई बहन। तो घर में संतान पैदा हो गई, पितरों का ऋण पूरा हो जाता है। अब बात आती है देव ऋण की, ऋषि ऋण की। तो ऋषि ऋण कब पूरा होता है? ऋषि ऋण पूरा होता है महाराज कि अदिति को घर पे भोजन देना, संत की सेवा करना, अतिथियों का सम्मान करना, ये ऋषि ऋण पूरा हो जाता है प्यारे। क्योंकि ग्रस्त आदमी को घर का दरवाजा बंद करके कभी भोजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन पहले लिखा जाता था सुस्वागतम, वेलकम, और अब घरों पे लिख दिया जाता है कि कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। लेकिन रहता उस घर में कौन है? सभी जानते हैं कौन रहते तो आदमी ही हैं, लेकिन हम लिख देते हैं कि कुत्तों से सावधान। जब अंदर आना सख्त मना है तो बताइए। अरे ग्रस्त का धर्म ग्रंथों में लिखा है कि धन्यो ग्रस्त आश्रम, किसी आश्रम के लिए नहीं कहा, जो धन्य ग्रस्त के लिए कहा। क्यों? ग्रस्त का दरवाजा तो अतिथि के लिए, संत के लिए, भगवान के लिए महाराज 24 घंटा खुला रहना चाहिए। लेकिन धन्य है हम इतनी बड़ी तरक्की करके, देश हमारा इतनी बड़ी तरक्की पे पहुंच गया कि हम 20 वर्ष में इतने बदल गए कि लिख दिया वेलकम की जगह पर, महाराज स्वागत की जगह पर लिख दिया कि अंदर आना मन है वर्ज। महाराज कहां पहुंच गए हम? ग्रस्त का दरवाजा तो हमेशा खुला रहना चाहिए। लेकिन आज हम इतने बड़े हो गए कि एक बड़ा आदमी, बढ़िया कोठी बनी, सामने एक बंगला, और बंगला में एक खटिया बड़ी, झोंपड़ी को बंगला बोलते हैं उधर मध्य प्रदेश महाराज बुंदेलखंड में। तो झोंपड़ी में खटिया और बगल में एक स्टूल, स्टूल पे मिट्टी की सुराही और सुराही में ठंडा जल और उस पे एक गिलास। सामने से रेगिस्तान की घटना, एक आदमी राहगीर चला आ रहा है, वो कह रहा है पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। गांव के किनारे आया तो महाराज वो सुराही देखी तो प्यास लगी, तो वह सुराही को देख के और ज्यादा तीव्र हो गई। तो वो आके बोला, भाई साहब हमें थोड़ा पानी पिला दोगे? वो खटिया पे सो रहा था पानी वाला। वो पहले तो उसने, कच्ची नजरिया अलग होता है बड़े लोगों का देखने का, ऐसे देखा और उससे बोला, अच्छा तेरा दिमाग खराब है, मैं तुझे पानी पिलाने वाला लग रहा हूं? दिखाई नहीं दे रहा है बड़े आदमी और भले आदमी का घर है? वो राहगीर बोला, वो तो हमें पता ही है कितना बड़ा आदमी है, भला आदमी है, पानी के लिए भी। तो कि भैया वो हमसे गलती है गई, हाँ बड़े आदमी हो, पर ऐसा करो एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी। ये बैठ जा, कोई आदमी आ जाएगा तो पिला दे। महाराज बैठा रहा आधा घंटा। अब बोला, भाई साहब बोला कि घर में आग लग गई हो फिर कुआं खोदो तो फिर क्या मतलब हो, हम मर ही गए तो फिर क्या पानी? अरे हमने कह दिया किसी आदमी को आने दे। अब जरा उस आदमी के शब्द देखिए, वो क्या कह रहा है उस बड़े आदमी से, भाई साहब वो कौन आदमी है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? ऐसा करो हाँ कि 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, फिर जो तुम हतो सो फिर हो जाना बाद में। अब तो तू आदमी हतो ना, इसलिए आदमी का इंतजार कर रहा है मेरे भाई बहन। तो ग्रस्त का दरवाजा तो हमेशा हमेशा खुला रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, और तीसरा ऋण होता है तो अतिथि की सेवा सम्मान करना, संत सेवा, ये ऋषि ऋण पूरा होता है। अब आती है बात देव ऋण की। देव ऋण कब पूरा होता है? इंद्र देवताए स्वाहा, देवों का ऋण है महाराज, ऋण नहीं है। अरे लाइट जलाते हो 1 साल मत तुम बिल दो, कनेक्शन कट जाएगा, क्या छोड़ देगा? जी काट देगा, केबल को भी ले जाएगा, फिर जोड़ोगे तो जेल भेज देगा।
महाराज 1 साल ट्यूबवेल का बिल नहीं दिया तो, और ये 4 महीना भगवान अपना ट्यूबवेल चलाते, हम कुछ पैसा दे रहे हैं क्या? 1 रुपया है? कैसी बढ़िया ठंडी गर्म हवा चल रही है, हम कोई पैसा दे रहे हैं? महाराज देखो ऑक्सीजन के लिए मारा मारी पड़ी कि नहीं? अभी कोरोना तीसरी लहर क्या थी, मारा मारी पड़ी कि नहीं? लेकिन ऑक्सीजन कहां से आती है? चलो वो सिलेंडर में भी तो वहां हॉस्पिटल में तो सिलेंडर के द्वारा दी जाती है, लेकिन हमें यहाँ बैठे हमें कौन दे रहा है? वो गोविंद दे रहा है, लेकिन हम बिल दे रहे हैं क्या उसका? डॉक्टर तो अपना हाल बना के दे देते हैं, ये लो बिल जमा करो जल्दी महाराज काउंटर पे, लेकिन इसका बिल हम देते हैं। यह देव ऋण है, सुहा के द्वारा देवताओं को भोग मिलता है। और भाई डियर, जिस घर में सुहा नहीं हुई तो आप मानते रहिए कि 90 करोड़ का मेरा बंगला बना है महाराज, लेकिन व्यासपीठ से ऐसा दिख रहा है मुकेश पंडित जी को कि ये आदमी मरगटा में बैठा हुआ शमशान। जिस घर में सुहा नहीं हुई तो वो शमशान है। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से कि तुम्हारा बहुत उत्तम विचार है, यज्ञ करना चाहिए, लेकिन तुमने सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया। बोले हाँ महाराज एक रह गए हैं। बोले कौन रह गए? कि जरासंध। कि वो क्यों रह गए? कि वो अति बलवान है, उसके मुकाबले का हमारे पास कोई योद्धा नहीं है। कन्हैया ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हजारों लोगों को दुख दिया हो, ऐसे कि हम धोखे से मार देंगे फिर भी पाप नहीं लगेगा, है धोखे से। चलो तो कृष्ण ब्राह्मण बन गए, दादा भीम को ब्राह्मण बनाया और अर्जुन को ब्राह्मण बनाया। धोती कुर्ता पहना महाराज, बगलबंदी दबाई और तिलक लगाया, माला पहन तुलसी की चल दिए। नारायण नारायण जरासंध की राजधानी पहुंच गए। जरासंध ने देखा 3 ब्राह्मण आए हैं, कहते हैं प्रणाम पंडित जी, कहां से आए हो? भगवान बोले इस समय हम हिमालय से आ रहे हैं। कहिए महाराज कैसे आए? कि हमने सुना है जरासंध महाराज बड़े दानी हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा मिल जाए, आए हैं इसलिए। जरासंध बोले महाराज हम कबू दानी नहीं होते, तो पर तुमने कृष्ण का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ सुना तो है, कोई कृष्ण नाम का आदमी है। अरे पंडित जी महाराज वो बड़ा लड़ाकू था, उसने 17 बार मुझे मथुरा पे हरा दिया, 17 बार हरा दिया। तो 18वीं बार मैंने 10,000 ब्राह्मण अपने घर बिठा ले। बोले माला घुमाओ, मेरी जीत होनी चाहिए, नहीं 10,000 ब्राह्मणों तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। तो उन ब्राह्मणों ने ऐसी माला घुमाई कि मेरी 18वीं बार विजय हो गई और ऐसी जीत हुई कि वो कृष्ण उस मथुरा नगरी को छोड़ के समुद्र में जाके बसा है, द्वारकापुरी बना के। तब से ब्राह्मणों के प्रति मेरी आस्था हो गई है। भगवान को हंसी आई। हंसी क्यों आई? कि मैंने 17 बार हरा दिया, पहचान नहीं रहा है, और मैंने हार स्वीकार कर ली तो सेकी के पहाड़ फेंक रहा है आज। लेकिन भगवान को हंसी तो मुंह पे गड्ढा बन जाता गाल पे। जरासंध ने पहचान लिया। बोले पंडित जी हाँ मैंने आपको पहले कहीं देखा है। भगवान बोले बीच में गुरु गोबर हो तो है। बोले कहाँ देखा है? बोले समझ में ना आ रही, तो कि तुम्हारे यहाँ तो ब्राह्मण आते ही जाते रहते हैं, कभी मुलाकात हुई होगी कहीं। हाँ तो बताइए क्या दें दक्षिणा में? बोले दोगे? हाँ देंगे। दोगे? हाँ देंगे। तुम्हारा जरा देखिए सामने आगे भगवान और कहते श्लोक कह रहा है कि युद्धम नु देह राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्य से योर्दाथनो वयम प्राप्ता राजन आनकांक्षिण। हम 3 हैं, सो तीनों में से किसी एक के साथ मल्ल युद्ध कर लो। जरासंध बोले कहीं ब्राह्मण लड़ते हैं? कन्हैया बोले हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं। तो बड़े कपटी हो, ब्राह्मण को सैन बोर्ड लगाए फिर रहे हो और क्षत्रिय कहते हो अंदर से क्षत्रिय। तुम है कौन? मैं लड़ूंगा। अब भगवान परिचय दे रहे हैं। श्लोक कह रहा है असौ ब्रपोदर पार्थस्त्य भ्राता अर्जुनो हम अनयुर मातुलेयम्मा कृष्ण जानी ते रूपम। भगवान कहते हैं असौ ब्रकोदर, मेरी ये दाहिनी तरफ खड़े हैं, इनका नाम है ब्रकोदर अर्थात दादा भीम। ब्रकोदर भीम का नाम क्यों था? कि भीम के उदर में एक ब्रकोदर नाम की अग्नि दहती रहती थी, इसीलिए उनकी भूख कभी शांति नहीं होती। महाराज कहते नहीं है कि मौत से बड़ी कोई बीमारी नहीं, मौत से बड़ी होती है, मौत से बड़ी बीमारी है, वो तो एक ही बार होती है। और मौत से बड़ी बीमारी कौन सी है? संध्या शाम विदा कर दीनी भोरे आए खड़ी।
संजा सुबह शाम विदा कर दीनी और भोरे आए खड़ी और कहत कबीर सुनो भाई साधो मौत से भूख बड़ी। महाराज मौत एक बार में विदा हो जाती है और भूख दोपहर को खाई। महाराज अब एक रसगुल्ला और ले लो। बोले नहीं 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 साहब नहीं, अब तुम कछु कर दो, अब नहीं लेंगे। वो महाराज 2 घंटा बाद फिर कौटे खाए तो कछु मोड़े लाओ लिया। हाँ तो मौत से भी बड़ी है भूख मेरे भाई बहन। चलिए आज कहते हैं इसीलिए उनका नाम ब्रकोदर था। उनके उदर में हमेशा अग्नि देखती रहती थी कि ये दादा भीम और मेरी ये बाईं तरफ खड़े हैं इनके छोटे भाई अर्जुन। अच्छा तो ये पांडव वीर हैं। और आप कौन हो? बोले हम इनके मामा के बेटा हैं। बोले मामा के बेटा नाम क्या? कृष्ण जानी ते रूपम, मेरा नाम कृष्ण जान लो। और तुम्हारा रिपम यानी पुराना शस्त्र। बोले नाम कृष्ण? कि कृष्ण का नाम सुनते ही जरासंध के प्राण पंच रह गए। 17 बार तो पहले ही हारे बैठे हैं और एक बार बड़ी मुश्किल से बात बनी है और लड़ गए और हार गए तो जिते जिताए पे पानी जा बिगड़ जाएगी। सु महाराज रास्ता ढूंढ ली। कन्हैया से बोला तुमसे नहीं लड़ूंगा। क्यों? कि तुम तो भगोड़ा हो और मैं भगोड़ा के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। महाराज कृष्ण फेल तो इनमें से देख लो। अब जरा देखिए कैसा धर्म युद्ध है रहे। आज पहलवान अपने से कमजोरी ढूंढ तो भारी से कोई ना लड़े। लेकिन जरासंध कहते हैं अयतु वैसा तुल्लो नाथ सत्तोन में समा अर्जुननम भवेतम योद्धा भीम तुल्य बलो ममा। मैं भीम से अर्जुन से नहीं लड़ूंगा क्योंकि उम्र में भी छोटा है, मेरी बराबरी का पहलवान भी नहीं। भीम दादा यानी अर्जुन भी पहल के भीम साइन के भीम तुल्य बलो ममा, ये तो कुछ मेरी बराबरी कर सकते हैं। इतना कहा ना दादा भीम गुब्बारों बन गए। क्यों? कि नहीं कोई यस जन्मा जग माही और प्रभुता पाए ताए मधु नहीं। दादा भीम सोच रहे कि अर्जुन फेल और कृष्ण फेल, नंबर हमारा ही पहलो आए हुए तो या को मतलब जी है हमें पतो ना चल पाई। आज मालूम पड़ी है तो बड़े पहलवान हो गए। अब भगवान लगी है भूख। अब भगवान क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं आदमी का अभिमान। अभिमान खाते हैं महाराज। भगवान ने देख लिया कि दादा अभिमान आ गए तो एक गदा दादा भीम को दे दी। एक जरासंध को युद्ध चला, कई दिन गदाएं टूट गई, चूर चूर हो गई। अब मल्ल युद्ध होता है। सूर्य नारायण उदय हुए, लड़ाई शुरू, सूर्य नारायण छुपे, लड़ाई बंद। एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह बैठते उठते सोते हैं और खाते हैं। और सुबह होते ही एक दूसरे के प्राण लेने की तैयारी। महाराज 27 दिन हो गए। आज भीमसेन रात्रि में कह रहे कन्हैया हाँ दादा लल्लू भैया जितने ने मुझे कांकाल के गाल में ला के डाल दे। कहा भैया कि मेरी हड्डी को सुरमा बनेगा। अम्मो में सामर्थ्य ना कि जरासंध को सामनो कर सको। कन्हैया बोले दादा कहा करें, हम फेल और अर्जुन फेल, पास तो तुम ही आए हो। अरे लल्लू भले ही पास आए हैं तो कहा करेंगे भाग चलो उठ के रात में को ना देखे। कन्हैया बोले दादा बात खराब हो जाएगी। अरे कहीं कन्हैया बात मत बिगाड़े, जा अर्जुन है छोड़े जा रहे हो तू अपनी बात बना के आई हो और मैं तो चलो। कन्हैया ने देखो हाँ दादा सेंटर में आगे। तब कन्हैया ने कहा दादा एक बात कहूं, हाँ कछु काम ऐसे है कि ताकत के नानक अकल की जरूरत है। बोले अकल क्या करेगी? कि तुम लड़ते रहते हो, हमारी तरफ ना देखो, हमारी तरफ देखो तो दाव बतावे तुम्हें। भीम दादा बोले तेरी तरफ देखोगे प्राण की पड़ी है। ये लगते हैं कि सुमेरु पहाड़ टूट के मेरे ऊपर आए रहे हुए तो कि आज लड़ना। 27-28वें दिन लड़ाया महाराज। जैसे देखा कन्हैया ने एक तिनका बीच में से चीड़ के एक तिनका लिया और चीड़ के यूं डाल। दादा समझ गए जरासंध की एक जंघा दबाई भीम ने और दूसरा पैर पकड़ चीड़ के दो कर दिए महाराज। भीम चले कन्हैया की तरफ दौड़ के, तब तक वो दोनों फाड़ मिलके और ताल ठुक के खड़ा हो जाता है जरासंध। बोले भीम आओ। भीम दादा बोले कन्हैया तेरो दाव भैया पहले अब क्या करेगा? अरे की लड़ो। फिर लड़ाया तो बीच में से तिनका चीड़ के यूं नहीं डाला, बेजोल्ट कर दिया महाराज, दिशाएं बदल दी और उसका उद्धार कर दिया। अब जरा ध्यान दे कि जरासंध को तो उद्धार होएगा पर हमारो हुएगा हमारो ना है भयो। क्यों महाराज? आज भी भीम लड़ रहे हैं और पहले भी भीम लड़े, लेकिन आज विजय हो गई। क्यों हो गई? कि भीम लड़ रहे थे लेकिन भगवान को भूले थे। तो हमें कर्म भी करना है और चिंतन भी
करना है। कर्म करने के ये नहीं कहा है कि नौकरी मत करो, भगवान मना ना कर रहे। ये नहीं कह रहे हैं कि खेती व्यापार मत ही करो, पशु मत ही रखो। महाराज ना ही नहीं करे, भगवान मना नहीं करते हैं। क्योंकि कर्म करने के लिए हम आए, और कौन करेगा? कर्म करने के लिए आदमी बनाया है, इतनी बड़ी दुनिया में गुल एक खिलाया है। कर्म एक दौर है भगवान से मिलने का, जिंदगी नाम है कांटों से गुजर जाने का। लाख पड़े मुसीबत तो घबराना मती प्यारे, क्योंकि इंसान का काम है तूफानों से टकराने। कर्म करने के लिए तो हम आए हैं, कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म कैसे? भगवान के चरणों में ध्यान, जैसे पनिहारी का ध्यान गागर पे होता है, ऐसे ही रहना चाहिए। कैसे बताया है कि कर से कर्मो करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जगा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जगा कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधिनाना, ओ मन राखो जा कृपा निधाना। मन गोविंद के चरण में रखिए, यही मुक्ति का साधन है। मेरे भाई बहन चलिए, तो 2 मिनट के लिए विश्राम दे रहे हैं, जलपान कर लें और जरूरी कार्य से निवृत्त तभी पांडवों का यज्ञ में अभी ले चलते हैं। चलिए आइए।